हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों और विद्यार्थियों, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, घंटे का निशान दबा करके लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके बताएं और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। कक्षा 12 बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसमें हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम 23 अप्रैल को है। कल मैंने एक वीडियो डाला था नाटक से संबंधित, तो नाटक, कविता और कहानी इससे संबंधित 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा 60 शब्दों में लिखने के लिए। तो नाटक के बारे में मैंने बता दिया है, अभिव्यक्ति और माध्यम किताब में से, बुक में से आएंगे ये प्रश्न। और अध्याय 6 आज का जो वीडियो है वो है कैसे बनती है कविता पर आधारित। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण नोट्स के रूप में मैं प्रश्न आपके सामने बता रहा हूँ, इनको पूरा देखें आप वीडियो शुरू से अंत तक और अधिक से अधिक शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब करें। कविता का जन्म किस रूप में हुआ? कविता वाचिक या मौखिक रूप से सबसे पहले उत्पन्न हुई। अगला क्वेश्चन है कविता का मूल तत्व क्या है? संवेदना या राग, जिसे लय भी कह सकते हैं, ये कविता का मूल तत्व है। अगला क्वेश्चन है कविता की मूल संवेदना क्या है? तो मूल संवेदना कविता की है संपूर्ण समाज और सृष्टि से जुड़ने और उसे अपनाने का ज्ञान ही कविता की मूल संवेदना है। ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको याद करने हैं। कविता के विषय में कवि सुमित्रानंद पंत ने क्या कहा है? तो सुमित्रानंद पंत की वैसे तो कम ही चांस है ऐसे प्रश्न आने की, लेकिन फिर भी यदि आ जाए तो उन्होंने कहा वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बई होगी कविता अनजान, बई होगी कविता अनजान। तो ये उन्होंने कविता के बारे में सुमित्रानंद पंत ने कहा, छायावादी कवि। अगला प्रश्न है कविता की दुनिया का पहला उपकरण क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आएंगे। तो पहला कविता का उपकरण होता है शब्द। शब्दों का उचित तालमेल ही कविता की फर्स्ट कंडीशन मानी जाती है, पहली शर्त मानी जाती है। कविता के भाव ग्रहण के लिए साहित्य सामग्री या तत्व के रूप में किसे जाना जाता है? तो बिंब और छंदों को। बिंब और छंद मैंने अच्छी तरह से आपको समझा रखा है, अध्ययन जब हमने कक्षा में किया, कक्षा में, तो बिंब क्या होते हैं और छंद क्या होते हैं, और ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। अगला प्रश्न है सुमित्रानंद पंत ने कविता के लिए किसकी आवश्यकता पर बल दिया है? चित्र भाषा या भाषा की चित्रात्मकता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता का अनिवार्य तत्व किसे माना जाता है? छंद या आंतरिक लय को कविता का अनिवार्य तत्व माना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अर्थात किसी कविता में उपस्थित लयात्मकता या रागात्मकता या संगीतात्मकता को ही कविता का अनिवार्य तत्व माना जाता है। आज की इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में मैं यूट्यूब को भी धन्यवाद दूंगा कि थैंक्स यूट्यूब को, कि जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जो हम हूबहू या रूबरू आमने सामने नहीं हो करके पढ़ सकते, उन चीज़ों को हम मल्टीमीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पढ़ सकते हैं और अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम की। अगला क्वेश्चन, किसी कविता के घटक, तत्व, अंग और अवयव माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? तो कविता की कौन कौन से घटक तत्व है? तो कविता की पहली तो जो घटक तत्व है वो है भाषा, फिर संरचना, बिंब, छंद इत्यादि वर्णीय कविता के आवश्यक घटक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, कविता के घटकों का परिचालन कैसा होता है? तो कविता में प्रस्तुत परिवेश और संदर्भ के अनुसार ही कविता के घटकों का संचालन, परिचालन होता है। मानवीकरण किसे कहते हैं? ये वही परिभाषा है अलंकार वाली कि जब प्राकृतिक दृश्यों को सजीव और चेतन बिंब के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वो मानवीकरण कहा जाता है। अर्थात किसी प्राकृतिक या निर्जीव पदार्थ पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाना ही मानवीकरण कहलाता है और इसे ही मानवीकरण अलंकार भी कहते हैं। तो ये दोनों साथ में आपकी तैयार हो जाएगी। धीरे धीरे हिमाच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियाँ अलसाई, मुग्ध होती शीतल जल से। तो ये देखो, जगी वनस्पतियाँ, तो यहाँ पर मनुष्य की तरह जगना दिखाया गया है, मुग्ध होना वनस्पतियों के द्वारा आलस्य के बाद में, तो ये मानवीकरण का उदाहरण है। कविता क्या है? परिभाषा आ सकती है, कविता किसे कहते हैं? एक टिप्पणी लिखिए। तो मन के भावों और विचारों को एक अलग और स्वतंत्र शैली में अभिव्यक्त करना ही कविता कहलाता है। अब इसका और भी ये आप याद कर सकते हैं कि कविता का वाक्य विन्यास गद्य लेखन से भिन्न होता है। कविता का वाक्य विन्यास
विन्यास आकर्षक और भावों के अनुकूल होना चाहिए। विराम चिन्हों का प्रयोग यथास्थान होना चाहिए और कविता की मार्मिकता विराम चिन्हों से बढ़ जाती है। कविता में विशेष लय, ताल और सुर में लिखी गई होनी चाहिए। तो ये आप पूरा उत्तर इसको याद कर लें। तो ये जो वीडियो है वो कविता पर आधारित था और इससे बाहर आने की संभावना कम ही है। आप इसको पूरा याद करें और पूरे नंबर आपको लाने हैं। थैंक यू।